नाइस। सॉरी, सो आई थिंक यू आर द या मोस्ट आई नॉट। एलिजिबल बैचलर जो पढ़ाई में भी धुरंधर है और चेस में भी धुरंधर है, हाँ। थैंक यू सो मच। सो व्हाट डू यू थिंक कि पढ़ाई का कितना महत्व है एक खिलाड़ी के जीवन में? आई थिंक पढ़ाई का महत्व तो है खिलाड़ी के जीवन में, बिकॉज और पढ़ाई मतलब आप ऐसी कीजिए जो भी आपको लगे लाइफ में, जो चीज आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखा सकती है। बिकॉज मतलब ओके, आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एज अ कन्वेंशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो आई इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट वगैरह। तो मतलब जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट वगैरह करते हैं। मुझे ऑडिट वगैरह इनफैक्ट मैंने मतलब बहुत ज्यादा की नहीं है, आती भी नहीं है। बट मतलब माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन। तो मतलब कंसल्टेंसी जैसी चीजें या जो मार्केट की चीजें, मतलब इक्विटी मार्केट स्पेशली। तो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट, एंड मैं वो चीजें करता हूँ अभी भी। तो आई थिंक पढ़ाई आपको थोड़ा सा एक एज देती है। मतलब ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो आपको खेलना ही, बट मे बी आई थिंक पढ़ाई एक पास टाइम भी हो सकती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो मतलब व्हाई नॉट, अगर आप ऐसी परिस्थिति में है और अगर आपको टाइम अलाउ करता है, तो ऑफ कोर्स आप कुछ भी पढ़िए। मतलब इट कुड बी एनीथिंग, और ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आप फॉर्मल डिग्री लीजिए, कि हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ डिग्री ले। बट कुछ नहीं तो आप किताबें पढ़िए, मतलब वो भी एक टाइप का एजुकेशन है, राइट। शायद सेल्फ हेल्प बुक्स या आप जो भी आपको पसंद है। मतलब मैंने लाइफ में बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स या नॉन फिक्शन बहुत पढ़ा है। तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड मैं आज भी मतलब रोज 1-1.5 घंटा इकोनॉमिक टाइम्स से लेके मिंट से लेके सारे न्यूज पेपर, like 1.5 hour, I just मतलब randomly read everything, whatever comes along my way. सो लाइक हु इज योर फेवरेट ऑथर? एज यू हैव मेंशन कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो ज्यादातर आप किस लेखक की किताबें पढ़ते हैं? ज्यादातर मैं मतलब जैसे स्टीवन कोवी हैं, या फिर जैक कैनफील्ड करके हैं। सो या मतलब मैं ज्यादातर नॉवेलिस्ट को नहीं पढ़ता। तो मैं ओके। ये नॉन फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प पढ़ता हूँ। तो उनके जो ऑथर्स हैं, तो वैसे या रॉबिन शर्मा हैं जिन्होंने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी लिखा, तो वैसे हम्म। टाइप। सो या सो लाइक मैंने कई बार सुना है कि जिनको पढ़ने का शौक होता है उन्हें लिखने का भी शौक होता है, तो आप कुछ लिखते भी हैं क्या? मैं लिखता तो हूँ, बट खैर इतना बड़े स्केल पर नहीं। मैं कुछ भी जो भी लिखता हूँ अपने फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ। ओह, तो मतलब आपको ताकि अब तो सुनाना पड़ेगा, क्या लिखते हैं आप? हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं आप हमें यहाँ 4 लाइन सुनाइए। शायद जो मैंने फेस किया, मैंने जो सीखा, मतलब कि यार ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, या रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें, या एक एक एम्पैथी होता है, एक एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है। तो मैंने देखा कि लोग पीपल कंफ्यूज बिटवीन द टू। तो मैंने ये लिखा था कि लाइक एम्पैथी इज मतलब आई फील द वे यू फील, एंड सिंपैथी इज आई नो हाउ यू फील। तो या नोइंग और फीलिंग में जो डिफरेंस होता है, दैट इज एम्पैथी एंड सिंपैथी का डिफरेंस। और इसके बारे में और भी एलाबोरेशन है, मतलब और इसके बारे में आपको 6-8 लाइनें मिलेंगी, बट वो सब मैंने ना ऐसे मतलब मैं महीने 1.5 महीने में कुछ अपने फेसबुक पे लिखता हूँ। तो थोड़ी सी लंबी ओके। पोस्ट सोशल मीडिया के हिसाब से जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होती, बट ठीक है। मतलब मेरे जो लोग हैं फेसबुक पे भी, या जैसा नेटवर्क है, so I think they are also very philosophical, and I mean I love for the I write for the love of it, right? सो लाइक मुझे लगता है मुझे आपको फॉलो करना पड़ेगा आपकी फिलॉसफी को सुनने के लिए, क्योंकि जो भी आपने अभी सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस ऐसे एलैबोरेट किया है, काफी अच्छा लगा सुन के कि आपने युवा रत्न अवार्ड जीता है, आपने नवरत्न अवार्ड जीता है। तो अब आप कौन सा अवार्ड जीतना चाहते हैं, या फिर आप केवल अपनी परफॉर्मेंस पर ही फोकस रखते हैं और अवार्ड के बारे में नहीं सोचते? नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि नहीं, अगर मैं अवार्ड मतलब जीतने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता, तो ये झूठ होगा। आई थिंक मतलब आई हैव दैट डिजायर कि हाँ, मुझे अर्जुन अवार्ड जीतना है, एंड उसके बाद मैं भी खेल रत्न भी मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो भी। सो ये इच्छा है, एंड आई थिंक अगर आप में डिजायर रहती है, तो आप परफॉर्मेंस के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब वो हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई होता है, बट मेरा ये सोचना है, मतलब मेरे लाइफ में अगर मुझे कोई गोल नहीं होगा, है ना, तो फिर मैं मतलब ऐसे जो लोग बोलते हैं कि आप खाली परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे अगर ये चीज समझ आएगी कि हाँ, ये चीज से ऐसे हो रहा है, मतलब ये करने से, या ये मेरा ड्रीम है, तब मुझे समझ आएगा कि ये चीज करनी, मतलब द बिगर द वाई द इजियर द हाउ। तो ये भी मैंने कहीं लिखा था अपनी फेसबुक पे
तो जब मुझे उस चीज़ का व्हाय पता है कि मुझे क्यों करना है ना? तो वो उतना कि वो कैसे करना है वो ईज़ियर हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, द बिगर द व्हाय द ईज़ियर द हाउ। तो मेरी ये इच्छा ऑफ कोर्स है कि मैं अर्जुन अवार्ड एंड खेल रत्न जीतूँ। तो एंड उसके लिए फिर जैसे परफॉर्मेंसेस करेंगे वैसे ही करेंगे। मोर एंड पावर टू यू, और हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि आपको अर्जुन अवार्ड जल्दी से मिले। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि एआईसीएफबी जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिस फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में आपका क्या कहना है? उनके इनिशिएटिव्स ऑफ कोर्स मतलब एआईसीएफबी एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पैरा एशियन के लिए जो सिलेक्शन साइकिल है वो भी ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ही कंडक्ट करता है। तो दे कंडक्ट ऑल द टूर्नामेंट्स राइट फ्रॉम द जोन टू नेशनल, जिससे एक ओके। प्लेयर को पूरा प्लेटफॉर्म मिले कि मतलब उसे जोन से लेकर नेशनल्स में सेलेक्ट होना है, फिर इंटरनेशनल्स जानी है। तो वो सारा फेडरेशन के थ्रू होता है। बिकॉज़ हैड एआईसीएफबी नॉट बीन देयर, तो मतलब आई डोंट नो कि कैसे ये प्लेटफॉर्म मिल पाता। तो ऑफ कोर्स उनका रोल काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है एक प्लेयर को मतलब मोटिवेट करने के लिए और ग्रास रूट लेवल से उसे एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के। तो yeah, I think blind chess के लिए AICFB has been doing these tournaments वगैरह। एंड बिकॉज़ क्या होता है कि हर विजुअली इम्पेयर्ड आई डोंट मतलब सी देम प्लेइंग इन साइबर टूर्नामेंट, ठीक है? क्योंकि वहाँ मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। एंड तो ये एक जो टूर्नामेंट के लिए इन्होंने पूरा एक साइकिल जो क्रिएट किया, आई थिंक इससे आम से आम विजुअली इम्पेयर्ड प्लेयर मतलब जिसका शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा भी नहीं है या जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वो भी इस चीज़ को ना मतलब इस चीज़ में एक्सेल कर सकता है। बिकॉज़ जब उसे कम्पीट करना है एंड उसे सब जब दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड के साथ कम्पीट करना है, तो आई थिंक इट कीप्स देम मोटिवेटेड एंड वहाँ से उनकी एक शुरुआत हो जाती है। तो या वंडरफुल जॉब इन दैट। राइटली सेड। तो आप कैसा फ्यूचर देखते हैं चेस का, बोथ फॉर ब्लाइंड एंड फॉर द एबल टू? आई थिंक चेस में अभी मतलब जो हो रहा है चीजें, जितना ट्रांजिशन आया है दैट हैज बीन वेरी गुड। एंड आई थिंक नॉर्मल चेस में तो काफी चीजें हुई हैं, बट ब्लाइंड चेस के लिए आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट मतलब मोर थिंग्स कम अप। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक कोई भी एजेंसी हो या ऐसी कुछ चीजें हो, मतलब कोई कंपनी हो जिससे प्लेटफॉर्म क्रिएट हो पाए। मान लीजिए कि कोई विजुअल इम्पैक्ट बहुत अच्छा कर रहा है, बट व्हाट नेक्स्ट? तो उसको अगर आगे बढ़ना है, मैंने जैसे कहा कि इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनना है, एंड आई थिंक जब एक जन बनेगा तो एक पूरा एक ट्रेल ब्लेज हो जाएगा, है ना? तो लोग मतलब एक ट्रेल को फॉलो कर पाएंगे। तो उसके लिए there has to be a lot of interest and lot of buzz about it, especially in the private organizations and also from the government. So I think वो support जो है वो कहीं ना कहीं lacking है। तो जैसे आप मतलब क्रिकेटर्स को देखते हैं या जिस टाइप का एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल चेस में भी आजकल काफी चीजें होने लगी। मतलब पीएसयू की जॉब से लेके जैसे कोई मेडल विनर्स है ना, तो उनको सीधा गवर्नमेंट में भी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, क्लास 1 या पीएसयूज उन्हें जॉब्स ऑफर करती हैं। तो आई थिंक द सेम शुड हैपन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चेस। एंड ऑल्सो वो शुड बी प्रॉपर मतलब मार्केटिंग एंड लाइजनिंग विद द ब्रांड, क्योंकि जितना चीज कॉर्पोरेट से आएगा, आई थिंक वो चीज वो सिनेरियो इस चीज को मतलब वो सिनेरियो कुछ डिफरेंट होगा एंड वो इस चीज को काफी एक हायर लेवल पे कैटापुल्ट कर पाएगा। अगर एक ब्लाइंड चेस को भी जैसे मतलब आप समझे कि जैसे नॉर्मल चेस में हम जैसे देखते हैं विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंदा, तो इनको रोल मॉडल्स मान के जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। I think the same should happen for visual impact test, और वो I think there's a long way to achieve that, and that should be a continuous journey. वो start हो चुका है, but I would wish कि speed बढ़े and थोड़ा सा जल्दी पेस पे ये चीजें ना मतलब एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जल्दी से ये चीजें एडवर्टाइज की जाए, इन्हें बहुत एक मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी बनाया। Yeah.
एग्जैक्टली तो ये आपने विश्वनाथन आनंद का भी नाम लिया, ऑफ कोर्स मिले तो होंगे आप उनसे? जी, जी, मैं उनसे मिला हुआ हूँ एंड मैं मिला था उनसे, इनफैक्ट मैं तो 2010 में मिला था व्हेन आई वाज़ 16 इयर्स ओल्ड। जैसा आपने कहा कि आई वाज़ द यंगेस्ट जब मैं नेशनल चैंपियन बना, तो उसके बाद ही मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। सो आई मेट हिम एंड या सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा विशी सर के साथ मिलने का अनुभव? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड मतलब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल उन्होंने जीता था, मैंने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी तब, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी तब एंड मतलब ऑलमोस्ट बस वो 1.5-2 महीने का गैप था हम दोनों के जीतने के बीच। So it was a very wonderful experience and he was at the peak of his career. तो बट उनकी जो ह्यूमिलिटी थी मतलब तब भी सो दैट वाज रियली टचिंग एंड उसके बाद भी मतलब ईमेल्स वगैरह के थ्रू भी वो मेरे टच में रहे एंड अगर अभी कुछ भी होता है या जैसे नो तो लाइक ही सेंड्स इन कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस मे बी ऑन व्हाट्सएप एंड या तो लाइक अरुणा मैम जो है उनकी वाइफ जो है वो अभी भी कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस सेंड करती हैं या तो या लाइक ओके या इट वाज अ She's ग्रेट a very humble lady, very down to earth lady, and very sweet. Whenever you talk to her, it is like always it brings a smile to your face automatically when she says hello. या Yeah. So okay, fine. And now हमें कोई 5 स्पोर्टिंग टर्म बताइए अपने चेस के बारे में जो एज अ ले मैन एज एन ऑडियंस हमें हमें ना पता हो और आप हमें एजुकेट करें। 5 कोई भी ऐसे टेक्निकल स्पोर्टिंग टर्म बताइए अपने चेस के जो एज अ लेमैन हमें पता होने चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपका टूर्नामेंट और ज्यादा क्यूरियोसिटी से देख सके कि हाँ भाई हमें पता है, हमें बताया था दर्पण ने। ओके चेस का सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है क्वीन और आई थिंक लाइफ में भी वो चीज तो समझ ले तो उसकी जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी राइट मतलब rather than indulging into एक्सपीरियंस है all the आपको, हाँ arguments and all शादी the नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। rather than indulging into all the arguments and fighting आप मतलब क्वीन जो भी है वो मतलब शी इज द या प्राइमरी ठीक है तो वो आपके बैटल फील्ड का भी और लाइफ का भी तो आई थिंक ये पैरेलल है दूसरा पैरेलल है कि चेस में ना मतलब रादर देन टेक्निकल टर्म्स आई वुड वांट टू टेल यू कि चेस क्या सिखाता है लाइफ के बारे में या क्या मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है मतलब व्हाट आई हैव लर्न राइट तो ये चीज एक है कि आप जब लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें ठीक है आपको कभी कभी 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है सो दैट आप 4 स्टेप आगे जा सकें चेस में भी क्या होता है कि हम एक प्लान करते हैं मान लीजिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं उसमें एक प्यादा मारूंगा बट वो हो नहीं पा रहा मतलब कुछ कुछ तरीके से उसने उसको डिफेंड कर लिया क्योंकि सामने वाला भी खेल रहा है ऐसा तो है नहीं कि वो बैठा हुआ है तो उसे समझ आ रहा है आप उसको ज्यादा मारना चाह रहे हो तो आप राइट अगर वो प्लान आपने कर लिया एक बार तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है फिर आपको 2 स्टेप पीछे आकर के मतलब आपका प्लान पीछे आना इन द सेंस आप प्लान चेंज करें कि आप पहले इस साइड से बोर्ड के किंग साइड पे अटैक कर रहे थे मतलब राइट हैंड साइड पे या राइट किसी चीज आप वापस से अब आ जाते हैं कि नहीं यार अब मुझे राइट हैंड साइड पे नहीं अटैक करना मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है तो आपको पीछे आके फिर से सारी फोर्सेस को एकत्र करके दूसरी साइड पे पूरा दावा बोल देना होगा इन लेमन्स लैंग्वेज राइट तो ये फिर तीसरी चीज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू विन एवरी बैटल बट इट इज इम्पोर्टेंट टू विन द वॉर है ना चेस में चेकमेट करना जरूरी है ये मैटर नहीं करता कि आपके 2-4 प्यादे मर गए उससे आप हताश ना हो जाइए और सिमिलरली जिंदगी में जिंदगी आपको कुछ सेटबैक्स देगी ठीक है मतलब मान लीजिए आपका आज दिन शुरू हुआ है तो हो सकता है राइट कि आधे दिन तक आपका आधा दिन अच्छा नहीं गुजरा है ना कुछ भी कुछ ऐसी चीजें हो गई बॉस ने डांट दिया या व्हाट्सएवर हाँ पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं या जो भी है तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आधा दिन कैसा गया इम्पोर्टेंट ये कि जो बाकी का आधा दिन है वो अच्छा होना चाहिए मतलब द डे शुड एंड वेल है ना तो उसके लिए जरूरी नहीं कि द डे शुड ऑलवेज बिगिन वेल तो आई थिंक आपको ये बिगर पिक्चर देखना है नाउ माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर कौन करता है? Which player? Either in your sport or I mean your counterparts? ओके ऐसे इन जनरल इन मतलब लाइफ के लिए मुझे स्टीफन हॉकिंग मतलब ने बहुत इंस्पायर किया है ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्षों पहले उनकी डेथ हो गई बट ही वाज द वन जिनके बारे में मैं बहुत पढ़ता था एंड उनकी जो डिसेबिलिटी थी मतलब ही वाज बाउंड टू हिज व्हील चेयर एंड उसके बाद भी जो उन्होंने अचीव किया so Stephen Yeah. Hawking has been a role model but as far as chess is concerned of course Viswanathan Anand a lot and also Garry Kasparov so yeah
मतलब गैरी कास्पर हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स, मतलब दो अभी मैग्नस कार्लसन हैज रूल्ड द चेस वर्ल्ड फॉर क्वाइट बट स्टिल मतलब आई थिंक मुझे तो अभी भी गैरी कास्पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, आनंद विश्वनाथन आनंद ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच दर्पण, आपने हमें जीवन का एक दर्पण दिखाया है जो हमें हमेशा याद रहेगा। जाते जाते अपने एक दिल की बात जरूर हमें बताएं। दिल की बात तो यही है कि आप डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी में कोई मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू कन्वे एवरीवन वाचिंग दिस कि आप डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी को कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों में डिफरेंस है, right? Your disability does not necessarily entail one's inability. So I think yeah, this is one thing that I would want to say. And of course जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं पूरी शिद्दत से कीजिए, एंड रादर देन फॉलोइंग दी हर्ड, मतलब राइट, हर एक जन अपने इसमें डिफरेंट होता है, एंड हर एक के कुछ यूनिक टैलेंट होते हैं, सो उनको पॉलिश कीजिए जितना पॉलिश कर सकते हैं, एंड स्टे फ्लेक्सिबल इन लाइफ। So I got my fourth life mantra of this interview. You know, 4 लाइन्स में बैक टू बैक जो आपने बोली हैं इंटरव्यू को रिवाइंड करके, मैं वो 4 लाइनें अपने स्टडी डेस्क के ऊपर लिखने वाली हूँ, यू नो, और डेली पढ़ने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एन इनसाइट, फॉर अ विजन फॉरवर्ड। थैंक यू दर्पण फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू। सेम है।